हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस ठंड में आप लोग सुव्यवस्थित कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की जो पाठ है वो है ज्यामिति से, जिसमें हम ज्यामिति में कोण यानी एंगल को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं। ज्यामिति कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल। एंगल, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल। इसमें हम पढ़ेंगे रे यानी किरण। किरण, इसमें हम पढ़ेंगे किरण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रे, RAY, रे, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे कोण। कोण यानी कि एंगल, यानी कि एंगल। और उसमें हम पढ़ेंगे कोण के मापन। कोण के मापन यानी कोण को मापना, कोण को कैसे मापा जाता है, उनको हम कैसे मापेंगे, ये ठीक। एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक, ये पढ़ेंगे। और इसमें कोण के प्रकार और कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं किरण, रे। रे यानी किरण। अगर आपको कहा जाए कि आप बताएं कि सूर्य का प्रकाश या प्रकाश आपको कहाँ से मिलता है, तो आपका आंसर होगा सर जो है प्रकाश हमको सूर्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। उसके बाद आपको कहा जाए कि ये प्रकाश आता कहाँ से है, तो उसका आंसर आप देंगे सर ये प्रकाश सूर्य से आता है। उसके बाद अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि क्या हम प्रकाश को माप सकते हैं, तो आपका जो है आंसर होगा सर नहीं। अगर हम कहें क्यों, तो आप कह सकते हैं कि सर क्योंकि प्रकाश शुरू जहाँ से हुआ है वो बिंदु तो हमको पता है, लेकिन ये प्रकाश का जो बिंदु अंत वाला बिंदु है वो बिंदु हमको नहीं पता। यानी प्रकाश अनंत है जिसको हम माप नहीं सकते, ठीक है। अब प्रकाश को हमको लिखने के लिए केवल मान लीजिए प्रकाश को हमको अगर लिखना है तो हम उसको दर्शाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। मान लीजिए यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है। अब यहाँ से प्रकाश यहाँ आई, ठीक। A जो है B का प्रारंभ बिंदु है। B का प्रारंभ बिंदु है। B का जो है जहाँ पर है ये किरण है, ये किरण है। और A जो है B का प्रारंभ बिंदु है। मतलब कि अगर प्रकाश यहाँ आ रहा है, यहाँ पे अगर ख़त्म हो रहा है, फिर यहीं से शुरू हो जा रहा है, फिर यहीं से क्या हो रहा है, शुरू हो जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर अगर वहाँ ख़त्म होगा तो वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। हम उसको माप ही नहीं सकते, ठीक। ये हो गया है। अगर इसको हमको दर्शाना है, अगर प्रकाश को हमको दर्शाना है, लिखना है, तो प्रकाश को हम ऐसे लिख सकते हैं, A और B लिखकर अगर हम ऐसे तीर का निशान लगा दें तो ये हो जाएगा किरण AB, किरण AB। अब हम कह सकते हैं कि किरण AB या AB, जहाँ A किरण AB का प्रारंभ बिंदु है। किरण जो है किरण AB इन दोनों का प्रारंभ बिंदु, यानी ये जहाँ पर समाप्त होता है फिर इन दोनों की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है, ठीक। इन दोनों का जो है प्रारंभ बिंदु है, यानी शुरुआत की बिंदु, प्रारंभ होना यानी वहीं से। आपने पुस्तक देखी होगी, किताब देखा होगा। हाँ, आप अपने घर में हैं, उम्मीद है आप लोग अभी घर में होंगे। तो घर में अपने देखिए, अभी अपने घर में देखिए, आपके घर में
4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं। मान लीजिए ये दीवार है आपकी, ठीक, और एक दीवार जो है इधर से है, ठीक, और एक दीवार इधर से है। ये दीवार जो है इधर से शुरू हुई, इधर झुक गई, इधर से आई और इधर झुक गई, या ये इधर से आई और इधर झुक गई। ये इन दीवारों के ये जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें हैं, यहाँ पर इस कोण को ही हम क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। इस कोण को ही, हाँ, इस कोण को ही हम क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। अब एक तरीके से और समझिए कि अगर आप खेत में गए हैं कार्य करने, तो आपके पिताजी ने कहा कि जाकर कोण पे खड़े हो जाओ, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, जो पगडंडी होती है, पगडंडी यानी डाढ़, आप समझ सकते हैं, पगडंडी यानी डाढ़, वो पगडंडी के बीच में जो है कहेंगे कोण पे खड़े हो जाओ, तो आप जाएंगे, यहाँ एक डाढ़ मान लीजिए, ये एक पगडंडी ये हो गई और दूसरी पगडंडी ये जो गई होती है, आप यहीं पे खड़े हो जाते हैं। आप यहीं पे जब खड़े हो जाते हैं तो आपके पिताजी ने कहा था कोण पे खड़े हो जाओ, तो आप यहाँ पे खड़े होते हैं। ये कोण जो होता है यही होता है कोण। हाँ, पुस्तक आपने देखी होगी, पुस्तक ऐसी होती है, ठीक, पुस्तक का जो तस्वीर होता है वो सेम ऐसे होता है, ठीक, पुस्तक ऐसे ही बनती है, ठीक, पुस्तक ऐसे खुलती है, ठीक, पुस्तक में, हाँ, ये है आपका पुस्तक, ठीक, ये है पुस्तक, हाँ, ये पुस्तक है, ठीक, ये पुस्तक खुली है। ये पुस्तक के बीच का जो है, जो पन्ना खुला हुआ है, पन्ना जो खुला हुआ है पुस्तक का, ये पुस्तक के बीच में ये पन्ना जो खुला हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे जो है कोण है, ये इधर से कोण है, तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। यदि आपसे कहा जाए एक बिंदु लीजिए ए, एक बिंदु लीजिए ए, एक बिंदु लीजिए बी और एक बिंदु लीजिए सी, अपने जो है कापी पे या किताब पर एक बिंदु ए, एक बिंदु बी और एक बिंदु सी लीजिए और इन तीनों को मिलाइए। इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को, इधर दिख नहीं रहा है, इन तीनों को क्या करना है, मिलाना है। एक बिंदु लेना है ए, एक बिंदु लेना है बी और एक बिंदु लेना है सी। इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिलाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर से मिलाएंगे और इसको इधर से मिलाएंगे। ये यहाँ पर जो बनता है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे जो बनता है ये कोण जैसी आकृति बन रही है। ये कोण जैसी आकृति ही क्या कही जाती है, कोण कही जाती है। क्या कही जाती है, कोण कही जाती है, ठीक। ये कोण हो गया आपका। उसके बाद ये जो कोण है, ये जो ए जो है, ये यहाँ जहाँ से शुरू होता है ये होता है आपका शीर्ष बिंदु। क्या होता है, ये होता है शीर्ष बिंदु। और ये जो होता है, ये जो रेखा गई है ये होती है भुजा, ये होती है भुजा। और इसे भी हम क्या कह सकते हैं, भुजा, ठीक। ये दोनों होते हैं भुजा। और ये जो होता है ये होता है शीर्ष, और बीच में जो ये बनता है ये होता है कोण। ये कोण को ही, ये कोण जहाँ से शुरू होता है इसको ही हम कोण कहते हैं। अगर हमको कोण लिखना हो तो कोण को हम कैसे लिख सकते हैं, कोण, ये कोण जिस प्रकार से बना है अगर हमको लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया कोण BAC, इसको हम कहेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे BAC, पहले B फिर A और फिर C। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको इधर से भी लिख सकते हैं CAB, ठीक। हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते ABC। अगर ABC लिखेंगे तो इसको इधर से मिलाना पड़ेगा, इधर से मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज। क्या हो जाएगा, त्रिभुज। ये हो जाएगा त्रिभुज। अभी हम त्रिभुज को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कोण को पढ़ रहे हैं। तो कोण का मुंह जो होता है खुला होता है, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक। ये है आपका कोण। कोण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आपको समझाने के लिए बता दूंगा आपको, तो आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी जो होता है, ये मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक। ये है घड़ी आपकी, ये है आपकी घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर 11, ठीक। ये है आपकी घड़ी, ये है आपकी घड़ी। इसमें जो सुइयाँ होती हैं,
जो सुइयाँ होती हैं, ये मान लीजिए घंटे की सुई हो गई, इधर मान लीजिए ये जो है मिनट की सुई हो गई। तो ये जो सुई हो गई, इनके बीच में देखिए आप, ये है और ये है, ये जो केंद्र है, ये केंद्र है, इन दोनों के बीच जो है, हाँ, इन दोनों के बीच ये केंद्र है। यहाँ से इन कोण को ही हम कोण कर सकते हैं। यहाँ भी कोण है, यहाँ भी किसी न कई अंश का कोण बन रहा है, ये कोण है यहाँ पर, ठीक। कोई डिग्री का कोई ना कोई तो कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक। ये भी हो गया एक कोण, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद है कोण का मापन, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोण इंग्लिश में कहते हैं इसको मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, ठीक। यानी कोण को हम कैसे मापते हैं या कोण को कैसे माप सकते हैं, अब आप आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोण का मापन, यानी कोण को हम कैसे माप सकते हैं। कोण को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम कैसे माप सकते हैं, ये देखते हैं हम, ठीक। आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी में जो है अनेक छोटे छोटे खाने होते हैं, जिसको हम पूरा गिनेंगे तो 360 खाने होंगे, 360 खाने होंगे पूरे। अब मान लीजिए ये घड़ी है, इसमें जो खाने हैं, ये जो खाने हैं सब, ये 360 खाने होते हैं, ठीक। ये मान लीजिए आपका ये हो गया मिनट की सुई, ठीक। ये मिनट की सुई हो गई। अगर इसी पर जो है घंटे की सुई होगी, ये मान लीजिए छोटी वाली घंटे की सुई है, ठीक। ये घंटे की सुई भी इस पर होगी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पर जो बनेगा वो 0 अंश का कोण बनेगा। और यही सुई जो है, यही सुई अगर इधर आकर चलते 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 अगर आ गई इधर, ठीक, इधर आ गई, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा, इधर मान लीजिए लिख दिए हम 30, इधर लिख दिए जो है 60, इधर लिख दिए 90, इधर यहाँ पर लिख दिए 150, इधर लिख दिए 180, ठीक। उसके बाद 260, उसके बाद इसी प्रकार से मान लीजिए इधर हो गया 360, ठीक, या 0 भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो होगा, ये जब ये घड़ी चलते चलते यहाँ पर आ गई, तो ये कोण से जो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, वो कितने अंश का बनेगा, वो 60 अंश का। अब मान लीजिए सुई चलते 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 अगर जो है ये सुइयाँ जो है 90 इधर होना चाहिए, ठीक, 60। अगर ये सुई इस पर आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कोण बना, ये जो है 90 अंश का बन गया। हाँ, सुई अगर इधर आ गई तो कोण दूसरा हो गया, सुई इधर आ गई तो दूसरा हो गया। तो ये जो है कोण को हम ऐसे माप सकते हैं, या आप सुइयों को इधर लेकर आए तो मापें, कोण को हम माप सकते हैं। हाँ, एक तरीका और है, हम ले सकते हैं चादा, ठीक, उसमें डिग्री दिया रहता है, ठीक। चादा जो होता है, चादा एक अर्ध जो है चाँद की आकृति का होता है, ठीक। ये होता है आपका चादा, ठीक। इसमें जो है आपके सभी जो है अंश दिए हैं, ठीक, डिग्रीज दिए हैं। तो इधर 180, ठीक, इधर भी 180, उसके बाद 10 20, यहाँ पर 180 और 0 भी होता है, यहाँ पर 180 और 0 भी होता है। तो क्या होता है, ये जो होता है ये मध्य बिंदु, ठीक, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु और ये 0 को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसको हम आधार बोलते हैं, इधर का आधार इधर हो गया और इधर का आधार इधर हो गया, ठीक। ये आधार हो गया, क्या हो गया, आधार, या इस पूरे को हम आधार बोल सकते हैं, तो हम जब कोण को मापने लगते हैं तो इसका जो है मध्य बिंदु आपकी कोण पर होना चाहिए, और आधार जो होना चाहिए वो इस आधार पर होना चाहिए, और इसके बाद ये एंगल जो होनी चाहिए जिस पर रहे, आप बता सकते हैं कि वो कोण इतने अंश का है। अगर 30 पे है तो ये हो गया कोण 30 अंश का। अगर ये एंगल जो है आपका 60 अंश पर पहुंच रहा है तो ये कोण हो जाएगा 60 अंश का। अगर मान लीजिए ये इस प्रकार से है, तो अगर ये एंगल आ रहा है 90 पे, तो ये हो गया आपका कोण 90 अंश का। तो इस प्रकार हम कोणों को माप सकते हैं, अब हम देखते हैं कोण के प्रकार। तो कोण जो है 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समकोण। क्या होता है, समकोण। पहला होता है समकोण, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं राइट एंगल। क्या कह सकते हैं, राइट एंगल,
RIGHTANGLE, राइट एंगल। ठीक, राइट एंगल, जिसको हम राइट एंगल कह सकते हैं। इसमें दो किरणों के बीच 90 अंश कोण को समकोण कहते हैं। क्या? समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक, कहते हैं। हाँ, इसे हम ये 90 डिग्री द्वारा, ठीक, इसे हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं। हाँ, या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, एक समकोण क्या होता है? एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। एक समकोण बराबर 90 अंश। ठीक, इसके बाद है न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। इसके बाद है न्यून कोण। ठीक, न्यून कोण, जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल। ठीक, ANGLE। ठीक, एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। ठीक, न्यून कोण। अब हम जानेंगे न्यून कोण। देखो, इसके बाद का है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ठीक, इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वह कोण, ठीक, वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है। वह कोण जो 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा होता है। 0 अंश से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून का अर्थ होता है, हाँ, न्यून का अर्थ होता है, न्यून यानी, ठीक, न्यून का अर्थ होता है, न्यून का अर्थ, ठीक, लिख लीजिए, न्यून का अर्थ है कम या छोटा। ठीक, न्यून का अर्थ होता है कम या छोटा, ठीक, अर्थात 0 अंश। ठीक, उसके बाद न्यून कोण, ठीक, फिर उसके बाद 90 डिग्री कोण। ठीक, ये हो गया। हाँ, न्यून कोण। हाँ, इसके बाद आता है अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। ठीक, अब जो है इसे हम मिटा देते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि आगे जो है उसके बाद आता है अधिक कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं वह कोण जो एक समकोण यानी कि 90 अंश से बड़ा तथा दो समकोण यानी कि 180 अंश, ठीक, 180 अंश से छोटा होता है। ठीक, छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। हाँ, अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण
कहा जाता है। अधिक कोण वह कोण जो एक समकोण यानी 90 अंश से बड़ा तथा दो समकोण यानी कि 180 अंश, कितना 180 अंश से छोटा होता है, अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण इसको हम लिख सकते हैं 90 अंश, ठीक से ये जो है 90 अंश छोटा है, उससे जो है क्या है अधिक कोण, ये बड़ा है, ठीक है, अधिक कोण, ठीक, अधिक कोण बराबर 180 अंश, ठीक ठीक। उसके बाद आता है रिज कोण। रिज कोण को हम इंग्लिश में जो है स्ट्राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइट एंगल कहते हैं, ठीक। इसमें हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वह कोण जो 180 अंश का होता है, जो 180 अंश का होता है उसे हम रिज कोण कहते हैं। रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं, ठीक। ये होता है बृहत कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम कह सकते हैं वह कोण जो 180 अंश से जो है बड़ा होता है, 180 अंश से 80 अंश से बड़ा तथा 360 अंश, कितना 360 अंश से कम होता है। क्या होता है? 360 अंश से कम होता है, कम होता है। क्या कहा जाता है? बृहत कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहत कोण। बृहत कोण कहा जाता है, ठीक, बृहत कोण कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है संपूर्ण कोण, ठीक, संपूर्ण कोण। उसके बाद आता है संपूर्ण कोण, ठीक, संपूर्ण कोण जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल, ANGLE, ठीक, कंप्लीट एंगल, हाँ, COMPLETE, ठीक, कंप्लीट एंगल, ठीक। कंप्लीट एंगल को हम लिख सकते हैं वह कोण जो 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है, जो 360 अंश का होता है वह जो है होता है वह जो है संपूर्ण कोण कहा जाता है। संपूर्ण कोण कहा जाता है, वह संपूर्ण कोण कहा जाता है, ठीक। जो है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल वह कोण होता है जो 360 अंश का, पूरा 360 अंश का होता है। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण कहा जाता है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो तो एमएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो को देख सकें और लोग जो है ज्यामिति यानी कोण के बारे में, एंगल को जान सकें, इसके एंगल को पढ़ सकें। जय हिंद दोस्तों।